हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो पढ़ रहे थे हम 10 इंपॉर्टेंट एपी क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ था वही पढ़ेंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो 100 पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। ओके, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर पहला होता है क्या हमारा 1 इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, 1 होता है। उसके बाद 2 3 इसी तरह से होता जाता है और अप टू क्या होता है, लास्ट क्या होता है 1000। ओके, हमें दिया है 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो लास्ट होगा तो 1000 ही होगा ना, क्योंकि काउंटिंग नंबर है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया। पहले हमें क्या करना है, उसका सम अगर हम एक एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक मतलब हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, SN का फॉर्मूला लगेगा। ओके, हमें फाइंड करना है S1000। तो S1000 क्या हो जाएगा, हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी कर सकते हैं। और ये देखो, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जहाँ पर दिया है वहाँ से और एक सिंपल क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला है वही करेंगे। देखो ये क्या है, और इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 होल इंटू a प्लस l मतलब द लास्ट टर्म, यहाँ पर दिया है लास्ट टर्म, तो ये पुट कर लेंगे। तो n कितना है हमारा, यहाँ पर 1000 है, 1000/2 होल इंटू a क्या है 1 और लास्ट टर्म है क्या 1000, तो ये हो गया 1000। तो ये अगर काट लेंगे ये हो जाएगा 500 इंटू ये 100 मतलब 1001 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर 500 इंटू 1001। समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से इसका जो वैल्यू निकलेगा वही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन ये हो गया, मतलब आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट L मतलब द लास्ट टर्म इज 28 एंड S मतलब सम ऑफ द टर्म इज 14। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म दिया है क्या 9 नंबर ऑफ टर्म है। ओके, 9 टर्म है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। देखो ये कैसे होगा, तो जो भी हमें दिया है, जो भी वैल्यू दिया है वही पुट कर लेंगे और निकल आएगा, बहुत ईजी से। यहाँ पर दिया है L मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू 28 और क्या दिया है S मतलब एक यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर 9 टर्म, तो S 9 होगा, S9 इज इक्वल टू 144। ओके, और हमें क्या निकलना है A। तो एक आंसर निकलेगा, बताओ वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होगा। देखो SN जो है S9 इज इक्वल टू क्या होगा 9/2 n/2 होल इंटू A प्लस L मतलब लास्ट टर्म दैट इज 28। ये दिया है हमें 144, इसका वैल्यू दिया है 144। तो यहाँ से निकल आएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये 9/2 ऐसे रख लो और ये देखो 9/2 उधर चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो पता होगा ना, A प्लस 28, ये चला जाएगा 144 इंटू 2/9 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 9/2 था, उधर कर चला गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 2/9 हो गया। ओके, डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पता है हमें सब। तो यहाँ पर अगर ये से काट लेंगे, हमें पता है 16 9 जा 144, नहीं तो इसे काट भी सकते हैं, 9 1 जा 9। ओके, 9 1 जा 9, यहाँ पर 5 रहा, 5 4 9 6 जा 54, तो 16 2 जा 32 हो गया। हमें क्या निकलना है A। तो A प्लस 28 कितना हो गया 32, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 32, उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 4 इज द फर्स्ट टर्म। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ रहे हो कैसे हो रहा है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टर्म इज 5, एक टर्म मतलब एपी का फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ द 400, सम इज 400 मतलब जो है लास्ट टर्म टोटल सम हो मतलब SN क्या है 400। हमें निकालना है क्या N एंड D। कैसे होगा, देखो तो पहले N निकाल लेंगे, उसके बाद D निकालेंगे। देखो कितना टर्म है पहले निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या है, A कितना हो गया हमारा, A इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 और क्या दिया है हमारा लास्ट टर्म मतलब L दिया है कितना 45। समझ रहे हो। तो इसके बाद हमें निकालना है क्या, SN भी दिया है, SN इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज SN इज इक्वल टू 400। पहले हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर N निकल जाएगा और N को यूटिलाइज करके हम D भी निकाल पाएंगे। देखो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 होल इंटू A प्लस L, ये ऑलरेडी दिया है दैट इज 400 और n/2 मतलब n का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो ऐसे ही पुट कर लेंगे n/2
और ये ए का वैल्यू है हमें पता है 5 और ये इसका एल का वैल्यू क्या है 45, तो ये पुट कर लेंगे, ये इक्वल टू 400 है। तो n/2 इंटू ये कितना है 50 हो गया अभी ना, इंटू 50 से इसे अगर कट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू 400। तो राइट हैंड साइड में था ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 25 जो है उधर डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो इसे अगर काट लेंगे 5 5 जा 5 8 जा 0, 5 1 जा 5 16 जा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 16 इज द n का वैल्यू निकला है, तो n कितना हो गया हमारा 16। अभी n का वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू पुट करके हमें निकालना है क्या, d मतलब कॉमन डिफरेंस जो है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो ये 16 टर्म मतलब a16 है कि नहीं, a16 हमें पता है अभी, a16 इज द लास्ट टर्म 45। लास्ट टर्म क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है ना n का वैल्यू जो an होता है, an क्या हो गया 45, तो इसका वैल्यू पुट कर लो। ओके, तो इसका अगर वैल्यू हम पुट कर लेंगे क्या होगा बताओ, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मेरा वीडियो भी ऑलरेडी है एपी के ऊपर, उसके ये सब टॉपिक मतलब कवर किया गया है। देखो ये क्या हो जाएगा 45, ए का वैल्यू क्या है हमें पता है 5, यहाँ पर पुट कर लेंगे, प्लस एन का वैल्यू हमारा कितना निकला है यहाँ पर 16 माइनस 1, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो 15d कितना हो गया, 15d इक्वल टू ये उधर चल जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 40, तो d इक्वल टू 40/15, ये जो 15 है उधर जाके डिवाइड हो गया, 5 8 जा हो गया 5 3 जा, तो ये हो गया हमारा d कितना हो गया 8/3। ओके, तो ये हो गया हमारा d। तो इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर और 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। समझ रहे हो, तो अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो को, मतलब चैनल को, और लाइक भी कर लेना है। तो देखो यहाँ पर दिया है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल में 7 कैश प्राइज दिए होंगे, मतलब डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू नहीं है। कंडीशन क्या दिया है इसे भी देखना चाहिए। देखो 700 टू बी 700 कैश प्राइज दिया होगा, ओके, कैश प्राइज टू द स्टूडेंट फॉर दर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग। मतलब पहले जो प्राइज होगा उसका वैल्यू जो रहेगा उसका नेक्स्ट प्राइज क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है ना, प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, इसी तरह से क्या होगा 20 लेस हो जाएगा। यहाँ पर 7 प्राइज इसी तरह से लगेगा। तो देखो हमें क्या यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो टोटल सम ऑफ ऑल द मनी स्पेंड इन द प्राइस, टोटल मनी क्या हो जाएगा 700 यहाँ पर दिया है, तो क्या हो गया हमारा S7 प्राइस है, S7 क्या हो गया हमारा SN जो होता है SN इक्वल टू 700, और क्या दिया है सम ऑफ द प्राइस नंबर ऑफ प्राइस N इक्वल टू तो हो गया 7, और पहला प्राइस मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो 7 पहला जो प्राइस सपोज 100 है, उसका नेक्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, ओके, तो नेगेटिव 20 हो रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है D, यहाँ क्या हो रहा है -20, ये हो गया। हमें क्या निकलना है, हमें निकलना है नंबर ऑफ प्राइज, ओके, नंबर ऑफ प्राइज नहीं, ईच प्राइज, वैल्यू ऑफ ईच प्राइज हमें निकलना है। तो देखो कैसे निकलते हैं, पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखो ए हमें निकलना है, ए मतलब फर्स्ट प्राइस, उसके बाद तो जो 20 डिक्रीज होता जाएगा ए निकलना है। तो ए निकलने के लिए हम पुट करेंगे क्या, एन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि एसएन दिया है हमें। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है S7, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ओके, n/2 दैट इज 7/2 होल इंटू 2a मतलब 2 इंटू ए, हमें तो a तो नहीं पता है ना ए का वैल्यू, प्लस n-1, n मतलब 7 माइनस 1 इज 6 इंटू -20, ओके, इसका निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू दिया है हमें 700, दिस इज 700, इट इज गिवन, ओके, तो ये तो हमें गिवन हुआ है ना, तो इसका जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा 7/2 होल इंटू 2a, ये देखो क्या हो रहा है माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 है a है माइनस, ये हो जाएगा क्या 6 2 जा 120 इक्वल टू 700। तो ये देखो 7/2 है, वहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2a माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 इंटू 2/7, तो 7 1 जा 700 जा, ये हो गया कितना हमारा 200,
क्या हो गया 2a माइनस 120 इक्वल टू 200। तो 2a क्या हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 200। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस को उधर प्लस मतलब माइनस मत कर लेना, ये छोटे छोटे चीज़ भी देखते रहना। तो 120 हो जाएगा क्या है ये 320 कितना आ गया हमारा 2a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 320/2 दैट इज 160। ओके तो पहला प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 रुपीज़। तो हम अगर यहाँ पर एक कर लेते हैं, देखो लेट द फर्स्ट प्राइस क्या हो गया ए ले लेते हैं, ए हो गया अगर फर्स्ट प्राइस। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा a माइनस 20 क्योंकि कॉमन डिफरेंस 20 था ना। उसका थर्ड का a माइनस 40, उसके बाद a माइनस 60 मतलब 20 इस तरह से कम जाएगा। a माइनस 80, a माइनस 100, 1 2 3 4 5 6, a माइनस 120 इसी तरह से हो गया। तो इसी तरह से हम ईच प्राइस फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि पहला प्राइस क्या हो गया है, पहला प्राइस हो गया है 160, सेकंड प्राइस हो गया क्या 140, थर्ड प्राइस 120 इसी तरह से होता जाएगा। और लास्ट प्राइस क्या हो जाएगा 160 माइनस 120, 160 माइनस 120 तो ये हो जाएगा हमारा क्या 40, लास्ट प्राइस 40 हो जाएगा। सेवेंथ प्राइस जो है लास्ट प्राइस 40 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा। ये सुनो ओके। तो चलो देखते हैं पोटैटो रेस तो हमने कभी नहीं खेला है स्कूल में, तो पोटैटो रेस वाला एक क्वेश्चन है तो उसे देखते हैं। ओके देखो पोटैटो रेस क्या होता है। पोटैटो रेस मतलब एक ऐसे होता है, मतलब हम स्टार्टिंग करेंगे, देखो यहाँ पर कंडीशन दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए पोटैटो रेस द बकेट इज प्लेस्ड स्टार्टिंग from a starting point which is 5 meter from the first potato and other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato है। कैसे ऐसे दिया है, कैसे देखो यहाँ पर ऐसे एक लाइन हुआ है ऐसे। ओके यहाँ पर एक बकेट है, यहाँ पर एक बकेट है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन से एक बकेट है। तो यहाँ से फर्स्ट पोटैटो कितना डिस्टेंस में है 5 मीटर में, और जो नेक्स्ट पोटैटो यहाँ से ये कितना है 5 मीटर है, और जो नेक्स्ट उसका है नेक्स्ट जो पोटैटो होगा ये 3 मीटर का होगा, 3 मीटर ये 3 मीटर। ओके इसी तरह से पहला पोटैटो, ये पहला पोटैटो, दो सेकंड, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। इसी तरह से क्या होगा 10 पोटैटो है। तो जो मतलब जो कि पार्टिसिपेट करेगा इस गेम में, ये क्या करेगा, पहला ये बकेट से जाएगा पहला पोटैटो तक, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ओके तो जाएगा और इधर रिटर्न आके एक पोटैटो डालेगा बकेट में, उसके बाद यहाँ से फिर जाएगा नेक्स्ट पोटैटो और डालेगा, एक पोटैटो डालेगा, ऐसे डालेंगे। ओके तो हमें क्या निकलना है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर तो कितना होगा उसका। देखो ऐसे कैसे करते हैं, पहला जो पोटैटो है, पहला पोटैटो जाने मतलब लाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लगेगा। देखो पहला पोटैटो कितना डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 × 2 जाएगा और आएगा तो कितना लगेगा 10 मीटर। उसके बाद वो मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बकेट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 + 3 8 जाएगा, 8 आएगा, जाएगा आएगा तो कितना 8 × 8 × 2 = 16। उसके बाद क्या है 8 + 3 कितना है 11 जाएगा, 11 आएगा तो 22 एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या होगा A10 मतलब 10 नंबर का पोटैटो जो है उसी तरह से जाके लाएगा। हमें क्या निकलना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब SN। ओके तो S10 हमें निकलना है, S10 यहाँ पर निकाल लेता हूँ। S10 का फॉर्मूला क्या हो गया, लिख लेते हैं यहाँ के ऊपर क्या वैल्यू है। यहाँ पर देखो A क्या हो गया 10 हो गया, D कितना है 16 - 10 तो क्या हो जाएगा 6, और n क्या है n = 10 है। तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये क्या है n/2, n मतलब यहाँ पर कितना है 10/2 होल × 2a, a मतलब 10 प्लस n - 1, n मतलब क्या है यहाँ पर 10 है ना, 10 - 1 डायरेक्ट 9 × d है हमारा 6, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये सब वैल्यू हमने पुट कर लिया, और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा इस मतलब ये जो एपी में। एपी लोग मतलब बच्चे को कहते हैं एपी हार्ड है, एपी लेकिन सबसे ईजी है मेरे को लग रहा है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो एक बार, तुम्हें भी बहुत ईजी लग जाएगा एपी। तो यहाँ पर क्या है 5 2 5 जा हो गया, यहाँ पर कितना है 2 10 जा 20 प्लस 9 6 जा 54, इतना क्या हो जाएगा 5 × 54 + 20 दैट इज 74।
74 5 जा 74 5 जा कितना हो जाएगा? 74 का आधा क्या है? आधा क्या है हमारा? 37 और 0 ये हो गया है। ओके 5 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है, इसको आधा कर लो, राइट साइड में 0 पुट कर लो। क्यों? क्योंकि 74 इंटू 5 मीन्स 74 इंटू 10/2। 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 37 इंटू 10 तो 370 हो गया। ओके ये तो एक अलग चीज़ है। तो ये हो गया हमारा दिस मच मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो जो भी कॉम्पिटिटर होगा 370 मीटर ट्रैवल कर क्या होगा। ओके तो इसी तरह से ये सब क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में मतलब ये तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना मतलब पहला जो जाएगा आएगा, पहला टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म, ये जो निकलना ये मतलब थोड़ा ट्रिकी है। इसको अगर समझ जाएंगे तो ये तो सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। तो इसी तरह से तो और एक चैप्टर का मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे, सब चैप्टर का धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ठीक है।